कम होने लग जाते हैं। तो हमें गोबर फ्रेश चाहिए, गौमूत्र ताजा पुराना दोनों चलेगा, जितना पुराना उतना अच्छा, ठीक है। तो 1 किलो गोबर में 1 किलो ताजा गोबर है, उसमें हम 1 लीटर गौमूत्र लिया, इसको अच्छे से आपको पेस्ट करना है। हाँ, गोबर को गौमूत्र के साथ अच्छे से आपको पेस्ट करना है, लेकिन 50 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। यहां तक सब समझ में आया? ठीक है। 1 किलो गोबर लिया ताजा, 1 लीटर गौमूत्र और 50 ग्राम गुड़। गुड़ किस लिए डाला हमने? फर्मेंटेशन के लिए। अब 1 ग्राम गोबर में करीब 30 से 35 करोड़ सूक्ष्मजीव होते हैं। कितने? 30 से 35 करोड़। 35 करोड़ सूक्ष्मजीव होते हैं, माइक्रोब्स। हाँ, अब इसमें हमने गुड़ डाला तो ये 3 दिन के बाद इसमें 17 बिंदी और लगा दो, उतने सूक्ष्मजीव बढ़ जाएंगे, 17 और बढ़ेंगे, 17 गुना और बढ़ेंगे। कब? तीसरे दिन। ये जो गुड़ है लिक्विड फॉर्म में, ये मोलाइसिस है, ठीक है। आप कुछ भी उपयोग कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि 50 ग्राम गुड़ के सामने आप 4 केले ले सकते हैं, अमृत है, गन्ने का रस है, जो भी फल खटास में हो जाता है कुछ दिनों के बाद, जो हम नहीं खा सकते, ओवरराइप हो जाता है, उस फल का आप उपयोग कर सकते हैं। मात्रा आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे कि 50 ग्राम गुड़ के सामने हमने देखा है 4 केले में फर्मेंटेशन आ जाता है, ठीक है। तो और आधा ग्लास आप अगर गन्ने का जूस यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा 2-3 दिन सड़ने के बाद फिर डालिएगा इसमें, तो वो आधे ग्लास में हो जाता है, ठीक है। बाकी कोई फल आप यूज करते हैं तो आपको उसकी मात्रा देखनी पड़ेगी। काजू का भी फ्रूट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 1 किलो गोबर, 1 लीटर गौमूत्र लिया, फिर 50 ग्राम गुड़ डाला और इसमें फिर हम डालेंगे 10 लीटर पानी। ठीक है। फिर 10 लीटर पानी डालने के बाद इसको हम 12 बार सीधा घुमाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। फिर 12 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 12 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों घुमा रहे हैं हम? क्योंकि जो 12 घंटे के लिए सुबह हमारे लिए सूक्ष्म जीव ने काम किया, हाँ, उसको हम आभार मान रहे हैं कि भाई थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना मेहनत किया, ठीक है, अपना श्रम दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे लगे, है ना। और फिर 12 घंटे वापस रात को भी हमारे लिए काम कर रहा है, तो तब भी 24-12 बार उल्टा बार घुमाते हुए भी हमें इसको आभार मानना है, ठीक है। तो ये दिन में 3 दफा आपको करना है, सुबह, दोपहर, शाम, ठीक है। ये तो भाव वाली बात आ गई, लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो सेट हो जाते हैं। अगर आप इसको मिक्स नहीं करोगे तो नीचे ही दब रह जाएगी, इसलिए आप मिक्स करने से पूरे इसमें माइक्रोब्स अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो हमने सुबह मिक्स किया बनाते समय, दोपहर को मिक्स किया, फिर शाम को मिक्स किया। इस तरह से 3 दिन तक हम इसे रखेंगे, ढक के रखना है आपको 3 दिन तक, इस तरह से, हाँ। और चौथे दिन ये जाएगा 100 लीटर पानी में। कितने में? 100 लीटर पानी में जाएगा, और फिर ये आप यूज कर सकते हैं। फिर लिया, फिर इसमें 1 लीटर गौमूत्र डाला, 50 ग्राम गुड़ डाला, गुड़ जो है वो फर्मेंटेशन का काम करेगा, ठीक है। फिर उसका उससे अच्छा हमने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद 10 लीटर पानी में डाला, जिसको हम 3 दिन तक 3 दफा कैसे घुमाएंगे? क्लॉकवाइज। कैसे, कितनी बार घुमाएंगे? 12 बार। और फिर से एंटी क्लॉकवाइज। और ये कितने दिन तक करेंगे? 3 दिन। और चौथे दिन 3 बार 100 लीटर पानी में मिक्स कर देंगे, है ना। कितना सिंपल है ना, और यूज करने के लिए, ठीक है। अब इसका क्या फायदा है ये भी मैं बता देता हूँ। एक तो इसमें सूक्ष्म जीव बढ़ गए, ठीक है। अब वो सूक्ष्म जीव हमें किस तरह से फायदा पहुंचाएंगे? आपकी जो लैंड है उसको सजीव करने में मदद करेंगे, ठीक है।
और जो भी पेड़ों पौधों के जो फीडर रूट्स होते हैं, खुराक लेने वाली जड़ें हैं, उनको भी ये खुराक मिलेगा। ठीक है। और जो भी आपका बायोमास रहता है, ये इसमें आप बायोमास को आप अमृत जल दो तो डिकम्पोजिंग की प्रोसेस भी बढ़ा देता है। आपके पेड़ के कैनेपी के नीचे देना है, तले पे नहीं, यहाँ। हाँ, क्यों यहाँ पे क्यों दे रहे हैं हम, वहां पे क्यों नहीं दे रहे हैं? वहाँ पे मूड जड़े वहाँ तक गई हुई है, हाँ अन्न शोषने वाली जो है। जी, तो जो भी खुराक देने वाली जड़ है वो यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर अमृत जल देना है। कितना अमृत जल देना है? प्रति स्क्वायर फीट 1 लीटर अमृत जल देना है। प्रति स्क्वायर फीट 1 लीटर, मतलब उस दिन आपको सादा पानी ना देना पड़े, जैसे आप अपना नॉर्मल पानी देते हैं वैसे ही हमें अमृत जल देना है, वहां पे नमी मिल जाए 30 लीटर तक हर पेड़ पौधों के लिए।